We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, आपने कई बार सुना होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये जो कहावत है, ये जो बात है ना, अब वो उन्हें समझ में आ रही है। वजह ये है क्योंकि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसे अब रोक दिया गया है और उसके बाद अब पाकिस्तान के लोग जो हैं बिलबिला रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर ये समझौता था क्या, इसके पीछे कौन कौन से लोग थे और जब इस समझौते को रोक दिया गया है तो पाकिस्तान में इसका असर आखिर कितना पड़ने वाला है। क्या पूर्ण रूप से पानी रुक गया है या अभी भी इसे रोकना बाकी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि ये समझौता है क्या और इस समझौते के पीछे की कहानी क्या है। देखो सचिन, ये एक ऐसा अनोखा समझौता है। मैंने कई सारे समझौतों के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ा। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें आप देखिए सबसे पहले ये देखिए कि नदी का जो वाटर सिस्टम होता है वो चलता कैसे है। जो ऊंचाई से, वो एक प्राकृतिक तरीका है। पहाड़ से नदी निकलती है और समंदर में नदी जाती है। कई सारी नदियां निकलती हैं और आखिर में सारी नदियां एक नदी में मिलती है और वो नदी समुद्र में जाती है, जो भी उसकी सहायक नदियां होती हैं। ये है। तो अब ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन बाउंड्री बना दी इंसानों ने। प्रकृति ने तो देशों की बाउंड्री बनाई नहीं थी। बाउंड्री बनी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में। उससे पहले ये जो भूमि थी पंजाब की, जो अविभाजित पंजाब था, भारत का भी पंजाब और पाकिस्तान का भी पंजाब, इसको बहुत फर्टाइल माना जाता था क्योंकि ये पांच नदी जो थी इसकी, उन्हीं के लाई हुई जमीन पर, उन्हीं के उस पर बसा हुआ था। बहुत फर्टाइल था, इसी के नाम पर इसका नाम पंजाब पड़ा क्योंकि 5 नदियां थी। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर नदियों के बंटवारे की भी बात आई। नदी के बंटवारे की बात आई तो फिर भारत एक अपर रिपेरियन स्टेट था। नदी ऊपर से निकल के आ रही है और नीचे पाकिस्तान की तरफ जो सीमा, मतलब हिंदुस्तान से होते हुए सिंधु नदी जैसे तिब्बत से निकलती है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख होते हुए फिर गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए जाती है। बाकी नदियां भी हिमाचल से निकल के जाती। तो फिर पाकिस्तान में बात आई कि भाई पानी कैसे बटेगा। तो पानी कैसे बटेगा, तो जो ये समझौता हुआ 1960 में, ये मुझे बहुत बेचैन करती है ये बात सचिन, के कहीं हमने नहीं देखा कि कोई अपर रिपेरियन स्टेट यानी जो ऊंचाई वाला देश हो, उसने किसी समझौते को किया हो नदी के को और पानी उसको कम मिला हो, और जो नीचे का लोअर रिपेरियन स्टेट है उसको पानी ज्यादा मिल गया हो, ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हो। सिंधु वाटर सिस्टम में 6 नदियां हैं। 6 नदियों में से जो सिस्टम जब संधि हुई 1960 में, उसमें एक आ गया कि 3 जो पूर्वी नदियां हैं उनका एक्सक्लूसिवली यूज भारत करेगा, 3 पश्चिमी नदियां हैं उनका एक्सक्लूसिवली यूज पाकिस्तान करेगा। तो जो आम जनमानस है उसको तो ये लगा कि चलो 3-3 नदियां बट गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि पूरे जो 6 नदियों का टोटल जो पानी था, उसमें जो भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आई, वो 3 नदियां आई रावी, सतलज, व्यास। ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आई। ये उस टोटल सिस्टम का महज 20% पानी ही लाती थी। जबकि जो पाकिस्तान के हिस्से में नदी गई, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां 80% पानी लेकर जाती थी पाकिस्तान में। कभी कोई सोच नहीं सकता कि कोई ऐसा समझौता किया जाए जिसमें जो ऊपर का देश है, जहां की नदियां हैं, जहां से नदियां निकल रही हैं, वो 20% पानी रखे और 80% पानी नीचे वाले पानी देश को दे दिया जाए, वो जो कि आपका दुश्मन भी हो। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि इस समझौते से पहले जब बंटवारा हुआ उस वक्त भी ये फैसला लिया गया था कि देखिए आपने जमीन तो बांट ली, लेकिन पानी का पूरा फ्लो तो हिंदुस्तान से है और वहां से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए आने वाले वक्त में हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में हालात कैसे होंगे। हालांकि जहां तक मुझको जानकारी है 1948 तक एक ट्वीटी हुई थी मेरे ख्याल से, और उस बीच में जब वो ट्वीटी खत्म हुई थी उसके बाद कुछ महीने के लिए पानी रोका गया था और पाकिस्तान में सूखा पड़ गया था। पानी रोका गया था, और पानी क्यों रोका गया था? क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली भेजकर कश्मीर को कब्जाने की कोशिश की थी। उस वक्त जो नहरों के जरिए पानी जा रहा था, उनकी टोटी जो है बंद की गई थी, उनकी टैप जो बंद की गई थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की गई। एक चीज हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर सचिन, पाकिस्तान का क्रिएशन पूरी तरीके से अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो पश्चिमी ब्लॉक था, ये ब्लॉक चाहता था कि पाकिस्तान के तौर पर एक देश बने जहां पर हम अपनी सेना रख सके, या जो हमारा पिछलग्गू हो या हमारा पिट्ठू हो। इस तरीके के देश को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। इसलिए एक थ्योरी चलती है कि अमेरिका चाहता था कि बंटवारा हो, या ब्रिटेन चाहता था कि बंटवारा हो। जब बंटवारा किया गया तो फिर पाकिस्तान को प्रॉस्पर भी कराना था, उसको खुशहाल भी रखना था।
जब वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी तो हर देश को अपना पक्ष चुनना था। पाकिस्तान ने अपना पक्ष अमेरिका के साथ जाकर चुन लिया और अमेरिका के दबाव में ही ये संधि हुई। मैं आपको छोटा सा वक्त और लेते हुए किताब दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भरत डोगरा साहब है जो कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है वेयर बॉर्डर्स ब्लीड। इसमें पूरी जो वाटर ट्रीटी है उसके बारे में बताया गया और ये कहा गया है कि पहले भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को पानी देना या ऐसी संधि करना, लेकिन जब आजादी के बाद भारत में गेहूं का अनाज का अकाल पड़ने लगा और भारत के पास पैसा नहीं था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हो रहा था जिसके लिए पैसा नहीं था, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था, तब ये दबाव भारत पर डाला गया। वर्ल्ड बैंक, IMF ये ऐसी संस्थान है जो कहने को इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल संस्थान है, लेकिन हम सभी जानते हैं, जो लोग भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं उनको ये पता है कि सारी की सारी संस्थान जो अमेरिका के जेबी संगठन है, अमेरिका की पॉकेट में रहने वाले संगठन है। जो अमेरिका चाहता है वही वर्ल्ड बैंक करता है। तो उन्होंने ये लिखा कि जब भारत को पैसे की जरूरत थी उस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत थे उन्होंने अपनी सरकार को लिखा, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर एजिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू बैंक्रप्सी and India in particular is in financial terms becoming more desperate daily. The USA is thus in a position to put condition on loans to make Nehru more amenable to the settlement with the Pakistan. यानी नेहरू जी को दबाव डाला गया कि वो पाकिस्तान से समझौता करे और समझौता क्या हो? समझौता ये होगा कि पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया जाए, पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाए, ये प्रेशर। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, और जैसा कि सुमित जी ने भी कहा कि इसका इन जो 5 नदियां हैं, जो 6 नदियां हैं, उनका इस्तेमाल जो है हिंदुस्तान बहुत कम करता है, लेकिन इन्हीं नदियों का लगभग 93%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 93% जो है इस्तेमाल वो पाकिस्तान की आवाम के लिए होता है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो बिजली उत्पादन को लेकर हो। अभी भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन अभी चर्चाएं इस बात की हैं कि अब हिंदुस्तान ने अगर यह फैसला ले लिया है कि अगर पानी को बंद कर दिया गया, जो अभी तक फैसला कायम है, तो उसकी वजह से उनके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अब बंद करने की नौबत आ चुकी है। लेकिन सर सवाल ये भी आपसे ये है कि ये फैसला कब तक? अभी तो चर्चाएं ये भी चल रही है कि पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया, कई ऐसी जगह हैं जहां से पानी जा रहा है। से बंद किया नहीं जा सकता। हाँ, ये जो दिक्कतें हैं, आपको जो 3 नदी आपको मिली थी, ईस्टर्न रिवर जो 3 मिली थी, उसका यूज भारत कर रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को मिली है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी भारत रोक नहीं सकता है अभी लंबे टर्म के लिए, क्योंकि आपके पास उनको रोकने के बाद स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है या उस पानी को कहीं भी डाइवर्ट करने की व्यवस्था नहीं है। भारत ने अभी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। सिंधु से जल समझौता ये कहता था कि भारत को इन नदियों पर चलती हुई नदी में बांध बनाकर या बिजली बनाने का प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार है, भारत ने वो किया है, लेकिन उनकी जो झीलें हैं वो बहुत छोटी हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। भारत सरकार ने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये है कि आप वहां बड़े बांध बनाएं, उसके पानी को डाइवर्ट करें, खासतौर से चिनाब के पानी को या झेलम के पानी को ले जाकर रावी में मिला दें, टनल बना दें, नहर बना दें। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में आप देखिए तो आप पाकिस्तान को जो झटका दे सकते हैं वो ये झटका दे सकते हैं कि जब तक ये संधि अस्तित्व में थी तब तक भारत इसके लिए मैंडेटरी था कि भारत पाकिस्तान को डेटा बताए कि इस वक्त झेलम नदी से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, झेलम नदी में पानी का लेवल क्या है, आपको पानी दिया जा रहा है। अब भारत बाध्य नहीं है क्योंकि भारत ने संधि को निलंबित कर दिया है। तो अब क्या है, अभी हाल ही में हमने वीडियोस देखे जो पाकिस्तान से आए थे, खासतौर से POK से आए थे, कि झेलम नदी का पानी भारत ने डेटा शेयर नहीं किया, पानी अचानक ज्यादा चला गया, वहां बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तो जब पीक सीजन होता है, जो गर्मी का सीजन होता है, उस वक्त भारत कुछ समय के लिए पानी रोक भी सकता है, या जो बरसात का सीजन होता है उस वक्त भारत कुछ समय के लिए पानी न रोक के सीधा पानी बहा सकता है और उनको डेटा ना दे। चीन भारत के साथ यही कर रहा है ब्रह्मपुत्र के मामले में कई सालों से। भारत और चीन की कोई ट्रीटी नहीं है। चीन एक अपर रिपेरियन स्टेट है। भारत पाकिस्तान के मामले में जहां भारत है, वही भारत और चीन के मामले में ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो वहां चीन है। तो चीन भारत के साथ कोई डेटा शेयर नहीं करता है। भारत मांगता है तो नहीं देता है, कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता है। डोकलाम विवाद के बाद से तो चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र के पानी का डेटा देना बंद कर दिया है। असम में हम देखते हैं कई बार बाढ़ भी आ जाती है। इस तरह की बातें भी होती हैं कि चीन ने डेटा शेयर नहीं किया, हमें पता ही नहीं चल सका कि वहां इतना पानी छोड़ा जा रहा है, इतना पानी है। ये तमाम बातें हैं। तो भारत चाहे शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान पर इस चीज का दबाव बना सकता है, डेटा शेयर ना करे, कभी पानी छोड़ दे, कभी पानी रोक ले, कम मात्रा। इस स्ट्रेटेजी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? हालांकि अब अगर हम देखें पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक गुस्सा जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। हम इस समझौते का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा 4 और बड़े फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इन सब से इतर ये जो फैसले लिए गए हैं, क्या ये अब तक
लोगों को पसंद आ रहे हैं या लोग इससे संतुष्ट हैं कि नहीं यही कार्रवाई होनी चाहिए, या इसके अलावा उनको और भी उम्मीदें हैं कि एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए? देखिए, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो हम क्या बात करें, ये तो देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो फैसला करेंगे और जब भी वक्त मुफीद होगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के साथ 1971 में जो जंग हुई थी, उस वक्त कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग में जो आर्मी चीफ थे सैम मानेकशॉ साहब, उनको कहा था कि आप हमला कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। तो वो जब आर्मी की तैयारी होगी या जितनी आर्म्ड फोर्सेस है उनकी तैयारी होगी, तब वो उसे करेंगे। लेकिन ये सिंधु जल समझौते को निलंबित करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ग्रज था भारत की सभी जनता के बीच में, खास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में कि हमारी ही नदियां हैं, हम ही को कुछ नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो एक बार ये प्रस्ताव पारित हुआ था साल 2000 के दशक के शुरू में, मुझे साल याद नहीं है, कि इस समझौते को रद्द किया जाए। तो ये ग्रज था लोगों के मन में, और ये एक मैसेज है, आप हमारे सिविलियन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी वो फैसला लेंगे जिससे आपके सिविलियंस अफेक्ट। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस जो फैसला भारत सरकार ने लिया है, क्या कोई ऐसी इनविजिबल पावर है जो हम पर दबाव डाल सकती है कि नहीं ये जो आपने फैसला किया है इसको आप चेंज कीजिए? देखिए, फैसला तो अभी चेंज नहीं होगा, फैसला चेंज होना भी नहीं है, क्योंकि इससे 1 साल पहले ही भारत सरकार ने पाकिस्तान को लिखा था कि अब सिचुएशन 60 साल बाद बदल चुकी है और अब टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा डिसाइड की जानी चाहिए। पाकिस्तान ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, अब हमने उसको निलंबित कर दिया। अब बात बनेगी, क्योंकि पानी परमानेंट रोका नहीं जा सकता है किसी भी देश का, क्योंकि वहां सब जानते हैं, लेकिन इसको एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हम 20% पानी इस पूरे इंडस वाटर ट्रीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हम 30% या 40% या 50% भी कर सकते हैं, 50-50 का शेयर भी हो सकता है। तो अब वर्ल्ड बैंक आएगी, अमेरिका, यूएन सारी बातें होंगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक जो मैसेजिंग देने की कोशिश थी, वो मैसेज दिया गया है कि हमने अभी रोका है, हम शॉर्ट टर्म में पानी रोक रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आपको पानी भेज रहे हैं या डेटा नहीं दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम अपने प्रोजेक्ट चला देंगे वहां, तब फिर पाकिस्तान को उतना पानी तो अब नहीं मिलेगा सचिन। चाहे डील दोबारा हो जाए, चाहे अमेरिका का दबाव आए या किसी का दबाव आए, ये 80-20 का जो रेशियो है, जो अपर रिपेरियन स्टेट केवल 20% पानी का इस्तेमाल कर रहा है और जो नीचे देश है वो 80% का इस्तेमाल कर रहा है, वो नहीं चलेगा। और खास तौर से ये संधि नेहरू ने इसलिए की थी, पंडित नेहरू ने, जब संधि को रेक्टिफाई किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में, बहस हुई थी, तो उन पर इल्जाम लगे थे, खास तौर से राजस्थान और पंजाब के सांसदों ने, क्योंकि ये इफेक्टेड स्टेट थे। तो उन्होंने कहा था कि संधि एक गुड फेथ में की गई है, कोशिश ये की गई थी कि शायद इससे शांति रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1960 में संधि की गई, 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो वो गुड फेथ तो उसी समय खत्म हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त और भी जितने भी दुश्मन हैं हिंदुस्तान के, उन्हें एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया गया कि आतंकवाद को अब हिंदुस्तान सहेगा नहीं। ये हिंदुस्तान बदल चुका है, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है, और ये बदलाव की बयार जो है अब आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलेगी, और भी तेज बहेगी। ये तमाम जो हमने बातें की हैं आपको कैसे लगी, और आखिर ये जो कार्रवाई लगातार की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कीजिए, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।